लकीली आज थोड़ा विंड कम है। कल तो इतना विंड चल रहा था। गुजरात में कोल्ड वेव जैसी सिचुएशन है। वीडियो बना पाना ही मुश्किल था, क्योंकि इंडोर जाओ तो इको आता है और अगर बाहर रहो तो जो पवन है उसका ही मतलब विंड का जो डिस्टर्बेंस है उसमें मज़ा नहीं आता है। आज थोड़ा मतलब अभी भी आता होगा, आएगा। अब देखिए बढ़ गया फिर से पवन। कुछ ना कुछ करता हूँ। अभी ये मैं टूअर के खेत में हूँ, तो कहीं ना कहीं शेल्टर शरण ले लूँगा जहाँ से अच्छे से वीडियो बना सकूँ। यार आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो मेरी चैनल को? मैं तो निष्काम कर्म योग कर रहा हूँ, पर अब थोड़ी आसक्ति मुझे भी पालनी है। चैनल को मोनेटाइज करना है। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो फिर सब्सक्रिप्शन दीजिए ना, शेयर कीजिए आपके नियर और डियर लोगों के साथ। क्योंकि मुझे नहीं, मैं काफ़ी सारे चैनल देखता हूँ जहाँ कुछ नहीं है, ना कोई विचार है, ना कुछ सीखने का है। वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी होती है। मिलियंस में व्यू होते हैं, और यहाँ 40 साल तक जीवन में जो हमें रगड़ा है, जो हमें पीसा है, और उससे जो तत्वज्ञान निकला है बाहर, एक नया दर्शन, उसके ऊपर आपके साथ मेरे विचार साझा कर रहा हूँ। तो इसको अप्रिशिएट कीजिए ना। मुझे उत्साह की ज़रूरत है और चैनल को मोनेटाइज भी करना है, तो प्लीज़ गिव मी सब्सक्रिप्शन। गुजरात में ठंड बढ़ चुकी है मेरे प्यारे दोस्तों। आप देख सकते हो कि ये मेरे को डबल कवर लगाना पड़ा तब जा कर के। इतना मतलब विंड चलता है, और विंड के कारण पूरा दिन ज़्यादा ही कुछ हो जाता है। ठंड वाला जो माहौल है वो अब ऐसे रखता हूँ तभी चेहरा दिखाई देता है। थोड़ा उस तरफ फिर तो ऐसे ही बात करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज बात करनी है सेक्स को लेकर के, क्योंकि सेक्स को भारत के समाज में मतलब दुर्भाग्य रहा है। वेदों की ऋचाओं में सेक्स का स्वीकार किया गया है, श्रृंगार रस से भरपूर है। उपनिषदों की ऋचाओं मंत्रों को देखो तो सेक्स का उतना स्वीकार तो मेरे हिसाब से पाश्चात्य जगत भी आज नहीं कर पाया है। इतना सेक्स को भारत, देखिए फिर से डार्क हो गए। ऐसा रख के आगे चला जाता हूँ, फिर आपको दिखाई देगा। तो सेक्स को या शारीरिक गुण धर्म को, शारीरिक आवेग को हमने जितना स्वीकार किया है उतना पूरी दुनिया में किसी ने स्वीकार नहीं किया है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि आज 2024 में सेक्स टैबू बना हुआ है भारतीय समाज में। और ख़ास करके लड़कियों की बात करनी है मुझे, जिनको सेक्स चाहिए, क्योंकि प्रकृति का गुण है ना, उसमें उनका कोई दोष नहीं है। आहार, निंद्रा, भय जैसे प्रकृति का गुण है। आपको भूख लगेगी, शरीर थकेगा, सोना होगा। जैसे ही थोड़ी असुरक्षा आसपास होती है, आप शरीर को बचाने के लिए कार्यरत हो जाते हो। मतलब भय से ही सब कुछ, ये डर जो भी हम फील करते हैं। तो जब तक इंसान शरीर में है, इंद्रियों की चपेट में है, तब तक ये सब चलेगा। इसमें कोई मतलब नई बात नहीं है। इसको तो स्वीकार तो हुआ ये है कि प्रकृति के जो दूसरे गुण हैं, आहार, निंद्रा, भय, उसको हमने स्वीकार कर लिया है। कोई ऐसा नहीं बोलता है कि मैंने आज क्यों खाना खा लिया, मुझे खाना नहीं खाना था, मैं आज क्यों सोया, मुझे सोना नहीं था। ऐसा कोई नहीं बोलता है। चलो इधर बैठ जाता हूँ, सामने सूरज देवता है और चलने में फिर डिस्टर्बेंस विंड वाला, और दूसरा इधर बैठ के अब बात करेंगे। वॉक करके आया मैं, थोड़ी सांस फूल गई थी, उसको भी नॉर्मल हो जाने देते हैं। तो कहने का तात्पर्य था कि आहार खा करके, आप खाना खा करके तो कोई नहीं बोलता है कि मैंने क्यों खाना खाया। अपराध भाव नहीं होता है, गिल्ट में इंसान नहीं जाता है। सोने के बाद सुबह ऐसा नहीं बोलता है कि मैं क्यों सोया था, मुझे नहीं सोना था। और काफ़ी बार हम फियरफुल होते हैं, डर जाते हैं। अपने को बचाने के लिए हम भाग खड़े होते हैं, या तो हम लड़ लेते हैं, पर हमारे इस शरीर की हम रक्षा करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कोई टैबू नहीं लगता है, हमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए। चिड़िया बहुत ही, देखो गांव के जीवन का यही एक सबसे बड़ा वो है मज़ा। खेतों में रहो, प्रकृति के बीच रहो, ये चिड़िया बोलती है, मज़ा आता है। आपको भी उसकी आवाज़ आएगी। ये हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो आहार, निंद्रा, भय का स्वीकार किया है, तो मैथुन का क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि
जिस सनातन धर्म की आप बात कर रहे हो, वेदांत की बात कर रहे हो, उसमें तो प्रकृति के चारों गुणों का स्वीकार किया गया है। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। तो झिंगुरों, कीड़ों मकोड़ों, चिरकुट चमन, तुम्हें इतना समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि जो चौथा गुण है मैथुन, उसका भी स्वीकार करना होगा। और ख़ास करके लड़कियों की मैं बात कर रहा हूँ। वो देखिए, शरीर में जो भी है उसको शारीरिक गुणधर्म आते, मतलब शारीरिक आवेग आएंगे। सेक्स की इच्छा सबको होगी, जो भी शरीर में है। नहीं होती है तब ये अब नॉर्मल चीज़ है, और इसको हम एक डिसीज मानते हैं कि भाई क्योंकि देखिए प्रकृति ने तो ऐसे ही रचना की है ना कि आप प्रकृति का खेल कैसे चलेगा। अब सेक्स करना गलत है, सही है, गिल्ट है, ये सब तो आपने खड़ा किया है। और कुछ कुछ सदियों में उसका स्वीकार हुआ था। लाइक वात्सायन के टाइम पे कामसूत्र उड़ीसा की धरती पे लिखा गया 2500 साल पूर्व। वहाँ पे 3 4 ग्रुप सेक्स सब कुछ होता था, और उसके ऊपर पूरा शास्त्र है हमारा, हमने इसको स्वीकार किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि भारत ने, अब ये देखो कब हुआ, मैं आपको बोलूँ, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के आने के बाद पिछले 1000 साल में वहाँ पे सेक्स टैबू है। इसलिए फिर हमने भी उन चीज़ों, क्योंकि भारत में तो इन्वेंशन हुए हैं, इन्वेडर आए हैं, तो सब यहाँ पे अपना कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं। अब गोरे तो चलो निकल गए, वो तो क्रिश्चियनिटी ने चाहे कुछ भी कहा हो, सेक्स को गोरे नहीं मानते हैं, क्योंकि वो तो हमारी तरह झिंगुर, चिरकुट चमन और कीड़े मकोड़े नहीं हैं। वो अपनी बुद्धि का, अपने तर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो सेक्स को स्वीकार कर चुके हैं। पर हम, जो कि हमने हमारे पूर्वजों का नाम ही खराब किया है। महाराणा और शिवाजी जैसे ना हम शौर्यवान हैं, और ना ही वात्सायन जैसे हम एडवांस हैं, ना ही उपनिषद वेद के जो मंत्र ऋचा है जिसमें सेक्स का पूर्ण रूप से स्वीकार है, हम ऐसे नहीं है। अब देखो अजंता इलोरा की केव देख लो आप, इधर मोढेरा सन टेम्पल देख लो, काफ़ी जगह आपको भारतवर्ष में मिलेगी जहाँ मंदिर में, बाकायदा मंदिर में आपको सेक्सुअल पोस्चर दिखेंगे। ग्रुप सेक्स के वहाँ पे सब कार्विंग है, स्कल्पचर है वहाँ पे, 3 4। तो हमारे लोग तो ऐसे नहीं थे, ये सभ्यता ऐसी नहीं थी। पर हम खिचड़ी बन चुके हैं ना, क्योंकि हम तो हिपोक्रेट है, और हमें हिपोक्रेसी, दम्भ, घमंड करने में ही मज़ा आता है। तो फिर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वर्ष 2024 में आप भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में सेक्स की बात करो, मतलब तुरंत ही लोगों की आंखें ऐसी हो जाएंगी चौड़ी, जैसे उन्होंने कभी सेक्स किया ही नहीं, या तो पहली बार मैं ही आज सेक्स की बात कर रहा हूँ जब से ये सृष्टि बनी है। भाई सृष्टि को, अस्तित्व को अपना खेल चलाने के लिए सेक्स की ज़रूरत है। और तुम कितना भी ना कर लो, बंद कमरों में तुम सब अपनी लंगोट निकाल लेते हो, यही सत्य है। और प्रकृति आगे बढ़ती है, वरना तो पर ये खेल ही रुक जाएगा। अब कृष्ण के समय में, राम के समय में जो होमोसेपियन या मनुष्य था, वो आज इसलिए है क्योंकि सेक्स हुआ। सेक्स नहीं होता तो मैं नहीं होता, ये वीडियो देखने वाले कोई आज इस धरती पे नहीं होते। ऐसा तो है नहीं कि परमात्मा ने एक ही बार एक मानव को बना दिया और वही जिंदा है अभी इधर। उसने सेक्स किया, उसके वीर्य से ही तो सारा खेल आगे चला है। तो भाई सेक्स ही परमात्मा है, सेक्स ही सबसे बड़ी साधना और भक्ति है। क्योंकि तुम्हारी ये कीड़े मकोड़े जैसे पंथ संप्रदाय और तुम्हारी ये तुच्छ मानसिकता कल की है, अभी अभी की है। पर जितना भी, मतलब अब जितना 400 करोड़ का, 500 करोड़ का ये जो खेल है पूरा सालों का, एक कोशी अमीबा जब था इधर, तब से तो सेक्स से ही खेल चलता है। तो जो सर्जनहार है ना, हम जो सर्जन करता है, जो क्रिएशन करता है, उसको परमात्मा मानते हैं। तो सेक्स ही वह क्रिया है जिससे सर्जन होता है। तो मेरे हिसाब से सेक्स से पवित्र और सबसे बड़ी साधना भक्ति कोई हो नहीं सकती। सेक्स ही परमात्मा है। बाकी सब मूर्तियाँ तो तुमने बनाई, करोड़ों साल के खेल में 4-5 हज़ार साल में तुमने ये सब बनाया। मतलब जब पूरा 800 करोड़ साल का या 400 करोड़ साल का खेल देखते हैं, तो ये जो हमारा पूरा जो धर्म, संप्रदाय, आइडियोलॉजी, वो तो कल की है। इधर 1 लाख साल को कुछ नहीं, आप मतलब करोड़ों साल में 1 लाख साल कुछ नहीं है। ये तो सब 4-5 हज़ार का ही खेल है। और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये सब तो 1500-2000 साल का ही खेल है। तो सेक्स इन सब चीज़ों से बहुत ही बड़ी चीज़ है और अनिवार्य चीज़ है। तुम कितनी भी उछल कूद कर लो, तुम कभी
इसकी अनिवार्यता का खंडन नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे झिंगुर जैसे विचारों से ये दुनिया और खेल नहीं चलता है। खेल तो चलता है वास्तविकता से। तो भारत के जो बच्चे हैं उनको बेचारों को जन्म से ही सिखाया जाता है कि छी 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 सेक्स की बात नहीं करनी है। टीवी में जब वो सीन आते हैं ऐसे तो तुरंत ही ऐसे बदल देते हैं, कोई बात ही नहीं करता है, कोई सेक्स एजुकेशन ही नहीं है। स्कूल में अब सेक्स एजुकेशन दिया जा रहा है, वहाँ पे भी टीचर मतलब शर्मा जाते हैं, उनको कॉन्डम्स वॉन्डम्स लेके सब कुछ दिखाना होता है। तो बेचारी महिला टीचर होती है, क्योंकि वो भी शर्माती है, बच्चे भी अभी रेडी नहीं हैं। तो ये सब खेल चल रहा है। और ख़ास करके लड़कियाँ, इनको क्या है कि रिलेशनशिप्स में होती है तो डेफिनेटली वो जब आप इंटीमेट होते हो किसी से तो फिर सेक्स हो जाता है। पर इनको क्या है, ये एक ऐसी चीज़ लगती है हमेशा, मतलब मेरा सब कुछ चला गया, मेरा ऐसा कुछ था भीतर जो मेरा लुट गया, इस प्रकार के टैबू में, इस प्रकार के हेजिटेशन में वो रहती हैं। तो मुझे एक लड़की मिली थी कनाडा की, और उसके साथ मैं बात कर रहा था, तो काफ़ी सारे विषय के ऊपर बात हुई, फिर सेक्स को लेकर के भी बात हुई। तो मैंने बोला कि भाई वो 23-24 साल की थी, तो उसने बोला कि अब तक तकरीबन 50-60 युवा या जो लड़के हैं उसके साथ उसके संभोग या शारीरिक संबंध बने होंगे। तो मैंने बोला कि आपको गिल्ट नहीं है? बोला कैसा गिल्ट? लाल टमाटर जैसी थी, एकदम हेल्थी। और इधर भारत में, इधर गांव में और कहीं एक आध स्कैंडल किसी का बाहर आ गया, किसी के साथ किसी के रिश्ते आ गए बाहर या कुछ भी है लड़की का, तो पूरा जीवन बेचारी को ऐसे, ये पूरा सोसाइटी कोसेगा, ये वो वाली लड़की है, ये वो वाली, ऐसे करके उसको इतना गिल्ट, वो पूरा उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में चली जाएगी, लघुता ग्रंथि में चली जाएगी। और ये सब जो ये बोलते हैं ना, ये वो वाली है, वो वाली, वो सब सेक्स करते हैं, उनको मौका मिलेगा वो भी झपटेंगे किसी के ऊपर। तो सब दम्पी है, सबको लंगोट अपनी उतार देनी है बंद कमरों में। पर जब मिलता नहीं है और किसी को बेचारे को मिल गया, या किसी नौजवान और नौजवान लड़की ने ये कर लिया, तो उसका पूरा जीवन ख़त्म कर देते हैं। ठीक है भाई, आपकी सभ्यता स्वीकार नहीं कर रही है तो ठीक है भाई, नहीं करेंगे आगे से ये लोग। पर अब 18 साल की लड़की बेचारी या लड़का, पूरा जीवन आप फिर इसको उसी गिल्ट में रखेंगे, ये तो ठीक बात मेरे हिसाब से मुझे लग नहीं रही है। तो ये सब होता है। और जो ये जैन जी है ना, अब भारत में जैन जी जो है हमारी, जो 1997 के बाद जन्मे हैं, अभी 20 साल के हैं, या टीनेज में से निकले हैं, या टीनेज में हैं, ये सब भी वैसे ही इनको सब कुछ करना है अपने आप को, वो थोड़ी स्वच्छंदी है, उद्दंड है। क्योंकि मैं मनाली बच्चों को लेके जाता हूँ, मुझे पता है इनको करना सब कुछ है, परंतु इनके भीतर भी गिल्ट है। क्योंकि अभी देखिए ट्रांजिशन, पूरा जो भारतीय समाज है ना, उसका रूपांतर हो रहा है। अब मैं 40 या 41 का हो चुका हूँ, तो हमारी जो जनरेशन है उसने तो सब कुछ देखा है। तो अभी भी वो भारतीय जो बातें हैं, सेक्स टैबू है, वो उनके भीतर भी है, उनके मानस में है, डीएनए में घुस चुका है भारत के। तो वो भी गिल्ट में चले जाते हैं, करते हैं फिर गिल्ट में चले जाते हैं। और लड़कियां खास करके, उसको ये इस प्रकार की भावना कि भाई मेरा सब कुछ लुट गया, और उसको भी ऐसा होता है कि एक बार लड़के ने उसके साथ सेक्स कर लिया, अब मतलब उसको उसकी उंगली पे नचाना है, और अब वो कभी भी मैसेज करे तो उसको जवाब देना है, आधी रात को भी वो कॉल करे क्योंकि तुमने मेरे साथ सेक्स कर लिया है। अरे भाई, तुम्हारी इच्छा थी ना, 2 हाथ से तो ताली बजती है। ऐसा तो है नहीं कि लड़के ने कर लिया है और तुम्हारी इच्छा नहीं थी, म्यूचुअली हुआ है, दोनों की इच्छा थी। अब होने के बाद तुम्हारे अंदर गिल्ट है, तुम्हारी, क्योंकि ये तुम्हारी जो कीड़ों मकोड़े जैसी सड़ी हुई भारतीय मानसिकता है, उसने तुम्हें यही दिया है। तुमने वात्सायन को तो कभी पढ़ा नहीं, तुमने आनंद मीमांसा कभी, अरे आनंद मीमांसा एक दूसरा ग्रंथ है हमारे सनातन धर्म का, आप पढ़ लो, उसमें सभी प्रकार के सुखों का वर्णन किया है। हमारे लोग कितने एडवांस थे यार लोग, उन्होंने उसमें मोद प्रमोद सभी प्रकार के सुख होगा, उन्होंने बोल दिया है कि भाई ये जो इंद्रिय के सुख हैं, सेक्स करना, अच्छी अच्छी चीज़ें देखना, इधर उधर घूमना, रिश्तेदारियाँ करना, ये सब भी उसको भी सुख माना है। पर उसको उन्होंने राजसिक सुख माना है कि भाई ये ख़त्म हो जाएंगे, इसमें डिपेंडेंसी है, इसमें फिर आपको वो लड़का या लड़की जब सेक्स नहीं देगी तब आप गिल्ट में चले जाओगे, या तो आप लो फील करोगे या दुखी हो जाओगे। तो उन्होंने हर प्रकार के, बाद में उन्होंने बोला है कि जो आत्मा का सुख है, जो भीतर सुख है, वो हमेशा रहता है, अक्षय सुख है, इसमें कोई बाहर की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं लेह लद्दाख जाने की ज़रूरत नहीं है, गोवा जाने की ज़रूरत नहीं है, ऋषिकेश जाने की ज़रूरत नहीं है,
धर्मशाला जाने की ज़रूरत नहीं है, बैंकॉक पताया जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बाहर वाले हैं वो तो टेम्पररी है, आप जाओगे, भोग लोगे, फिर जब वापस आओगे फिर ख़त्म हो जाएंगे, फिर से क्रेविंग होगी, फिर से जाना होगा। तो ठीक बात ही बोली है बेचारों ने, उन्होंने ना थोड़ी ना बोला है, उनको पता है तुम्हारे पास लाखों रुपये है तो जाओ भाई, उड़ाओ, जाओ दुबई, जाओ बैंकॉक पताया, जाओ जा कर के लॉस एंजल्स में सर जगह पे करो ये सब कुछ। पर अगर नहीं है पैसे तो मतलब अब तो ऐसा है, मैं इधर देखता हूँ बैंकॉक पताया जा रहे हैं लोग सब सेक्स करने के लिए, ब्याज पे पैसे लेते हैं, सूद पे। तो तब तो ये एटलीस्ट आनंद मीमांसा को आपको कंसिडर करना होगा कि वही सबसे अच्छा। अगर वो बोल देता है आपको कि भाई ये आप खाना खाओगे तो ऐसा होगा, ज़्यादा तीखा खाना खाओगे तो लूज मोशन हो जाएगा, तो उसमें तो क्या गलत चीज़ है। तो हमारे देखो सनातन की सभ्यता ने, हमारे सिविलाइजेशन ने सेक्स को टैबू नहीं माना है। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि ये गोरे लोग हैं ना, वाइट, जो आप आज आपको इतने एडवांस लगते हैं, इतने स्वतंत्र विचार वाले लगते हैं, नॉन जजमेंटल लगते हैं, उनके पूर्वज से भी हमारे पूर्वज एडवांस थे। जब वात्सायन उड़ीसा की धरती पे कामसूत्रा लिख रहे थे, सेक्सुअल पोस्चर को प्रैक्टिकली करके देख रहे थे, किस में ज़्यादा वीमेन ऑर्गेजम पे पहुँचेगी, किस में ज़्यादा समय तक सेक्स चलेगा, कैसे गर्भाधान करने में सरलता रहती है, किस पोस्चर में सेक्स करने में, ये सब कुछ कर रहे थे। तब ये गोरों के जो पूर्वज थे वो तो मतलब पेड़ों पे रहते थे, प्रिमिटिव थे। तो तुम्हारे हमारे पूर्वज बड़े ही एडवांस थे। ये हम जो है ना अभी की जो जनरेशन और अभी का भारतवर्ष, ये तो खिचड़ी भारतवर्ष है। यहाँ पे जो पंच संप्रदाय चल रहे हैं, और दूसरा मैं आपको बोलूँ, ये जितने भी चिरकुट, झिंगुर, चमन टाइप, ये जो कीड़े मकोड़े वाले जो संप्रदाय है ना तुम्हारे, वही तुमको ये सब गलत सिखाते हैं। वहाँ पे ब्रह्मचर्य, मतलब आप भी देखो ना, तो इधर मैं अभी देख रहा था कि औरतें कुछ बात कर रही थी, बस में बैठी हुई, मैं ट्रैवल कर रहा था अहमदाबाद की ओर। ये जो बाबा जी है ना, इन्होंने तो 50 साल से ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उन्होंने तो सेक्स किया ही नहीं। तो इन चीज़ों का यहाँ पे महिमा मंडन रहा है। यहाँ पे क्या है, मतलब कि आप सेक्स कर लो मतलब आप आध्यात्मिक नहीं हो। एक पैरामीटर बना हुआ है, एक प्रेजुडाइस बना हुआ है, एक पूरा ऐसा बना हुआ है माहौल कि आपको धार्मिक मतलब छी 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 छी, सेक्स बुरा है, मैं तो करता नहीं हूँ। अरे राम और कृष्ण हमारे परमात्मा है, क्या उन्होंने नहीं कि मतलब उनके भी बच्चे हैं, सब संसार में रहे हैं। संन्यास तो ये शंकराचार्य के बाद आया, और शंकराचार्य की भी मजबूरी थी, ये बौद्ध धर्म यहाँ पे फैला हुआ था, तो उनको वैदिक संस्कृति कि फिर से परचम लहराना था। तो फिर उनको देखिए, आपको झिंगुरों के बीच जाके, कीड़े मकोड़ों के बीच जा कर के कुछ बात करनी है ना, तो आपको कीड़ों मकोड़ों के स्तर पे या लेवल पे जाना होगा। तो ये जो कीड़े मकोड़े सब सन्यासी बन के घूम रहे थे, तो शंकराचार्य को मजबूरन बनना पड़ा है। बाकी वैदिक परंपरा में तो सन्यास नहीं था, ब्रह्मचर्य आश्रम था, गृहस्थाश्रम था, वानप्रस्थाश्रम, उसके बाद सन्यास आश्रम था। 18 साल में लंगोट बांध करके मतलब अपने आप को दबाना, अपनी सेंसेस को वो कर देना, वो उसको दबा देना, ये नहीं था। इस प्रकार के फ्रस्ट्रेशन नहीं थे भारत में। तो भारत ने तो स्वीकार, पर ये सब पंथ संप्रदाय वाले आपको जितने भी है, सेक्स गलत हैं और ये ब्रह्मा कुमारी वाले तो सबसे ज़्यादा सब कर रहे हैं। वैसे सेक्स का तो कोई किसी के हिम्मत नहीं है इस तरह खुल के बोल पाने की, सब साले कायर नपुंसक लोग हैं। ब्रह्मा कुमारी वाले तो सबसे ज़्यादा इसके भाई बहन बना देते हैं पति पत्नी को। मतलब अरे भाई, सेक्स से तो खेल चलता है, शारीरिक आवेग के इतने पीछे क्यों पड़े हुए हो आप अपनी तुच्छ मानसिकता लेकर के, और लोग भी इनके झांसे में। तो ये जो पंथ संप्रदाय है ना, सब कायर सभी पंथ और संप्रदाय वाले लोग, जिन्होंने सनातन की सच्ची बातों को नहीं उठाया है। राम और कृष्ण हमारे परमात्मा दोनों युद्ध करते थे, असुरों का वध करते थे। ये पंच संप्रदाय वालों ने उनके साथ भी कितना अन्याय किया, इनजस्टिस किया, उनको नाचने वाला बना दिया, उनको गाने वाला बना दिया। निकल जाएंगे ऐसे स्ट्रीट में ढोलक बजाते बजाते, हरे कृष्णा हरे, अरे ठीक है भाई, ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि, पर आपको वही पकड़नी है चीज़ें जिसमें आपको कोई मतलब, इन लोगों को क्या है, आपको बोलूँ मैं, पंच संप्रदाय वालों को जलसे करने हैं, मौज मजा करनी है। तो ये ऐसी बातें पकड़ेंगे चिकनी चुपड़ी जिसमें इनको कुछ ज़्यादा लोगों को इनको गुमराह, नाम जप नाम जप नाम जप। अरे भाई, इसी नाम जप और इसी कायरता के कारण तो इन्वेडर घुस गए इस देश में, और आने वाले दिनों भी मैं लिख के देता हूँ, ये कोई अपना
प्रोटेक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जितने भी लुच्चे तुच्छे कायर नपुंसक संप्रदाय है ना भारतवर्ष के, कोई तुम्हें वास्तविकता में रखता ही नहीं। सब गलत बातें बोलते हैं, ऐसी नाम जप किया करो, भक्ति योग। अरे भाई भक्ति योग तो भक्ति योग क्या है? भक्ति का मतलब है आपको अपने परमात्मा जैसा बन जाना है, आपको राम और कृष्ण के रास्ते पे चलना है। उन्होंने असुरों का वध किया था, उसमें पौरुष था, साहस था, धैर्य था, तो तुम में वो गुण डेवलप होने चाहिए। ये तो नहीं वो परमात्मा है, वो कहीं आकाश में बैठा हुआ है और हम इधर रहेंगे, इसको सुलाते रहेंगे, लड्डू खिलाते रहेंगे, हम अन्नकूट करेंगे और सब फिर हम लड्डू खा करके जलसे करेंगे, सच्ची बात किसी को नहीं बताएंगे। तो ये सब कायर नपुंसकपन संप्रदाय वाले लोगों ने भी सेक्स को टैबू बनाया। तो इसके कारण भी ये लड़की और लड़के को आजकल कैसा लगता है, छी 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 हमसे कुछ गलत हो गया। सेक्स करने के बाद हमेशा ऐसा भाव हो जाता है लड़के लड़कियों के बीच, 2-3 दिन तक वो सहज नहीं रहते हैं। उनके टेक्सटिंग में या उनका जो एक प्रति व्यवहार होता है उसमें गिल्ट आ जाता है, कुछ गलत हो गया। कुछ गलत नहीं हुआ है भाई, कुछ गलत नहीं हुआ है। अब आप जवान हो, सेक्स नहीं करोगे तो क्या बुढ़ापे में करोगे, जब तुम्हारी इंद्रियां साथ नहीं देगी? तो सेक्स में देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से जो एसटीडी है, जिससे एचआईवी होता है या दूसरी जो पीडी, उसका ध्यान रखना चाहिए हमें, उसके लिए निश्चित ही जागरूक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा आप ये थ्रीसम फोरसम ग्रुप सेक्स इसलिए नहीं कर सकते हो कि भारत का समाज इसके लिए तैयार नहीं है, हमारी सभ्यता नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर तुम करने के बाद गिल्ट में चले जाओगे। कुछ लोग अल्कोहल या ड्रग्स ये सब लेकर के ये सब कर तो लेते हैं, पर फिर गिल्ट में चले जाते हैं। तो तुम्हारे मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए अभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी इज़ नॉट रेडी। एसटीडी के कारण नहीं करना चाहिए, बाकी कोई कारण नहीं है, इसमें कोई महानता नहीं है। तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, मैं तो वर्जिन रहा पूरा, अब मेरे को अवार्ड दो। वहाँ ऊपर ऊपर तो कुछ है ही नहीं, जो खेल है वो यही है, सनातन का खेल यही जीवन के बारे में है। तो एसटीडी के कारण मत कीजिए, प्रिकॉशन लेकर के कीजिए। अभी सभ्यता तैयार नहीं है, तुम मानसिक रूप से तैयार नहीं हो, इसलिए मत कीजिए, वरना तुम तैयार होंगे, दूसरे नहीं होंगे, लोचा लफड़ा हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि भाई इसमें कुछ गलत है, पवित्रता चली जाएगी, ब्रह्मचर्य का नाश होगा, शक्ति होगी, कुछ नहीं होगा। हर रोज किसी का वीर्य बाहर निकल जाए उसके पे मतलब गुप्त अंग से, कुछ नहीं होता है, कोई उसमें ताकत, ये सब गलत चीज़ें, एक माहौल यहाँ मार्केट में यही चीज़ें चलती हैं। मेरे को भी अगर मेरा कल्ट खड़ा करना है, बाबा जी तो 40 साल से 50 साल से सेक्स नहीं कर रहे हैं, फिर सब मेरे चरण छुएंगे, और ये सेक्स नहीं कर रहे हैं इसलिए इनके चरण छुओ, इनमें से एक वाइब्रेशन निकलता है, ऐसा कुछ निकलता है, तेज दिव्यता। यार क्या बोलूँ मैं, इसकी गाइडलाइन के कारण बोल नहीं पाता हूँ मैं यूट्यूब की, वरना बोलता मैं बड़े बड़े शब्द। तो लड़कियाँ और लड़के भारत के कितने भी आप प्रयास कर लो, शरीर तुम्हें जब तक शरीर में हो सेक्स तो करना ही होगा। तुम कितने दबा लो, किसी भी पंच संप्रदाय को तुम फॉलो कर रहे हो तो मुझे पता है तुम दबाओगे, सप्रेशन सप्रेशन भाई, इतना फिर तुम सप्रेशन से फिर उछलोगे, मतलब उछलोगे और कर लोगे, फिर गिल्ट में जाओगे। फिर शरीर तो देखो हर रोज इधर वीर्य बनता रहता है, शरीर में सीमेन बनता रहता है, तो समय आने पर इसको बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने दो ना इसको, मतलब वरना नाइटफॉल तुम कितना भी कर लो, नाइटफॉल हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। तो यार ये मिथ्या प्रयास मत करो। और मुझे देखिए, मेरा वीडियो बनाने का कंसर्न ये है कि तुम गिल्ट में मत रहो। गिल्ट सबसे बड़ी कोई सजा इस दुनिया में कोई नहीं है। गिल्ट में इंसान को कभी भी नहीं रहना चाहिए। गिल्ट बड़ा पाप है, इस धरती पे कुछ करना पाप, क्योंकि सही गलत तो देखो सभ्यता के हिसाब से चलता है। कुछ सभ्यताएं भारत में आज भी ऐसी है पहाड़ों में, जहाँ पे एक ही औरत होती है, 4 पति होते हैं, सहज है उनके कल्चर में, और ठीक है, वहाँ ज़मीन कम है, वहाँ के हालात ऐसे हैं। तो सभ्यता बदलती रहती है, विचार बदलते रहते हैं, तुम गिल्ट में मत रहो। तो बस वीडियो अभी बड़ा हो जाएगा, इसके ऊपर तो तुम दिन कितनी भी बड़ी बड़ी मतलब लंबी बातें हम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लड़कियों, तुम सेक्स को गलत मत समझो, और नहीं करना है तो मत करो, पर करने के बाद गिल्ट में मत जाओ। और लड़कों का पीछे मत पड़ो कि भाई तुमने तो मेरा गलत कर लिया। ये सती सावित्री वाला तुम्हारा जो पैरामीटर है ना भाई, कि भाई वो अपने पति को इसी प्रकार, वो उस ज़माने में ठीक था, उस माहौल में ठीक था, और आज भी मेरे हिसाब से ठीक है। अगर तुम कर पाओ तो मुझे कोई उसमें अच्छा है, तुम अगर एक ही मतलब सेक्स मत करो,
और शादी के बाद ही करो, ठीक है, अच्छी बात है, समाज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि भारतीय समाज खिचड़ी है, तैयार नहीं है। अवैध जो इसको अवैध माना जाता है तो फिर गिल्ट आता है, इससे बहुत सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। सती सावित्री बन के रहो, पर सावित्री तुम बन नहीं पाती हो। तुम्हें तो तुम्हारा जो शरीर है ना वो अपना खेल खेल लेता है प्रकृति, तो फिर तुम आधे अधूरे हो, बीच वाले हो, और बीच में रहना सबसे खतरनाक होता है। या तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी बनना अच्छा, या तो पूर्ण रूप से योगी बनना अच्छा, या तो भोगी बनना अच्छा। टेम्पररी कुछ दिनों के लिए योगी बन जाना, कुछ दिनों के लिए भोगी बन जाना, और चलो ये भी ठीक है, कोई रूल नहीं है, बन जाओ योगी भोगी, जो भी इच्छा है, पर कम से कम गिल्ट में तो मत रहो। उसके बाद तुम तो गिल्ट में चले जाते हो, तो गिल्ट और अपराध भाव बड़ा खतरनाक है। तो सेक्स हो गया तो कोई आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता लड़कियों को, कभी लड़कों को फिर आप इमोशनल ब्लैकमेल करते जाओ, क्योंकि तुमने तो ये कर लिया, अब तो तुम्हें मेरी उंगली पे नाचना होगा। ताली दोनों हाथ से बजती है, दोनों के शरीर है, दोनों के शरीर की ज़रूरत थी इसलिए हुआ है। तो ये सब भावना से निकलो और जीवन को यहाँ पे पूर्णता से जियो। ये जीवन बड़ा ही अद्भुत है, जीवन बड़ा ही अद्भुत खेल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।